その車輪ガン अब देखो ये बात तो क्लियर है कि गियर 5 गिव्स गॉड लाइक पावर्स। मोस्ट ऑफ दी वन पीस फैंस हितो नोमी को मोस्ट पावरफुल फ्रूट में से एक कंसीडर करते हैं। एवरी सिंगल टाइम लूफी ने जब भी अपने गियर्स और फॉर्म्स को यूज़ किया है ही ऑल्सो पेड ए प्राइस फॉर इट। बाय यूजिंग दोज गियर्स लूफी एक भारी अमाउंट ऑफ पावर्स यूज़ कर सकता है बट फॉर ए शॉर्ट टाइम। नाउ व्हेन वी नो दैट गियर्स लीव्स ए हैवी इम्पैक्ट ऑन लूफीज बॉडी, जितना पावरफुल गियर उतना बड़ा इम्पैक्ट। व्हेन वी नो दैट गियर 5 इज सुप्रीम अमंगस्ट अदर गियर्स, तो क्या है गियर 5 की वो डिमेरिट्स जो लूफी को सफ़र करना होगा, जो लूफी की जान तक ले सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है शॉर्टनेड लाइफ। हमने जब भी लूफी के गियर्स देखे उन सभी के साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं, खास करके सेकंड एंड फोर्थ गियर्स में। आफ्टर यूजिंग गियर सेकंड लूफी बिकम्स अनेबल टू मूव एंड आफ्टर गियर फोर्थ ही नीड्स हाकी ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, जहाँ ना तो वो लड़ सकता है ना ही हाकी यूज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द वन पीस फैंस इस फैक्ट से अवेयर हैं कि लूफी की लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम हो रही है बिकॉज ऑफ यूजिंग दोज गियर्स। But as you all know that he is Luffy who don't give a shit about his health or body. Maybe one of the reasons why we love him. Luffy वर्सेस काइडो क्लैश में हमने उसे सडनली थकते देखा है, जिसमें वो कमजोर और अपनी नॉर्मल एज से काफी ज्यादा ओल्ड दिख रहा था। इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि गियर 5 will make Luffy suffer so much and become the reason which will lead him to death in comparison to other gears. तो नेक्स्ट आता है हमारा रीजन सेकंड, जो कि है ओल्ड एज। राइट नाउ लूफी इज इन हिज पीक कंडीशन फिजिकली, बट these powers are making his लाइफ स्पैन शॉर्ट। और अगर टाइम स्किप हुआ देन चांसेस काफी ज्यादा है कि his body will grow older in such a short time. Let us follow an obvious pattern made by Oda Sensei. जब भी कोई कैरेक्टर बूढ़ा होता है then he doesn't remain as strong as their prime. एग्जाम्पल के लिए नेवी हीरो गार्प एंड रेले। अगर हम रिसेंट चैप्टर्स को देखें तो गार्प ने अपने एक सिंगल पंच से आधे आइलैंड को लगभग एक पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर जब हम जाते हैं उसके प्राइम टाइम में तो वो रॉक डी ज़ेबेक वन पीस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट से टो टू टो फाइट करने की कैपेसिटी रखता था। तो इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि अगर वन पीस वर्ल्ड में अगर कुछ अपटेन करना है, अपने एम को पाना है और उसके लिए उसे अगर स्ट्रांग होना है तो उस पावर के लिए ओल्ड एज जो है सबसे बड़ा कर्स है। अब आते हैं रीजन नंबर 3 पर, जो कि है डिजीज। तो वन पीस के लेजेंड गोल्ड डी रॉजर की डेथ कैसे हुई थी? तो हाँ, तुमने सही गेस किया, एग्जीक्यूशन से। पर तुमने कभी सोचा कि ऐसा कौन था जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स को कैप्चर कर सके? वेल ही टर्न्ड हिमसेल्फ इन बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए डेडली डिजीज, और उसे पता था कि उसकी ये बीमारी उसे एक दिन ले डूबेगी। और क्योंकि हमने रॉजर और लूफी के बीच इतने सारे पैरेलल्स देखे हैं, ये सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर यही सेम चीज हमें दोबारा देखने को मिले तो। वेल ये बहुत सारे वन पीस फैंस के लिए काफी सैड हो सकता है। सो मूव ऑन करते हैं रीजन नंबर 2 पे, जो कि है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ गियर्स। काइडो ने फाइट के दौरान ये पॉइंट आउट किया था कि लूफी इज एट हिज ब्रेकिंग पॉइंट, वो कभी भी टूट सकता है, उसकी एंड्योरेंस अपने लिमिट्स पे है। व्हेन यूजिंग गियर 4 लूफी को अपना फॉर्म मेंटेन करने और हाकी यूज करने दोनों में ही काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मांगा में वन वार खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे ओडा सेंसे ने अभी तक गियर 5 के एक भी मेजर डाउनसाइड को इंप्लाई नहीं किया है, लेकिन ऐसा होने के मोर देन 82% चांसेस है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने गियर्स को किस सिचुएशन में और कितने टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डिफीटिंग रॉब लूसी ऑफ CP9 लूफी couldn't even move because of his gear second. Let us move on to reason number 5, which is Luffy's physically altered birth. When using gears, Luffy के body parts अपने shape और position को change करते हैं to become compatible for using that gears. Gear 3rd, 4th and 5th shows noticeable change due to Luffy's physical alteration. In Gear 5, Luffy बिना किसी resistance के fight कर सकता है, but at the same time वो एक easy target बन जाता है उसके enemies के लिए। Luffy's fruit gives him the ability कि वो अपने environment को अपने according change कर सकता है। शायद इसी के परिणाम स्वरूप maybe Luffy will look much older than he is. Maybe this was the reason Luffy was looking tired and his power suddenly dropped while fighting with Kaido. अगर तुम्हें अभी भी यही लगता है कि Luffy's Gear 5th is not deadly या फिर वो किसी तरह का immortal guy है, then maybe no, I am 100% sure that after hearing this theory, your thoughts will change. And the theory is, क्या लूफी के अंदर बैठा जॉय बॉय इस बात से अवेयर है कि लूफी को बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके गियर्स के कारण, उसके जॉय बॉय फॉर्म के कारण, या वो चाहता है कि लूफी की डेथ हो जाए ताकि वो उसके बॉडी को टेक ओवर कर सके? What are your thoughts about it? Well, जाते जाते तुम लोगों के लिए एक फैक्ट, जब लूफी और रॉब लूची की फाइट हो रही थी उसमें लूची ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि क्या तुम अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए अपने लाइफ स्पैन को शॉर्ट करना चाह रहे हो। तो इस बात से हमें ये तो पता चल रहा है कि लूफी का जो लाइफ स्पैन है वो गियर सेकंड के दौरान छोटा हो रहा है। ड्यूरिंग गियर सेकंड लूफी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 2 टाइम्स फास्टर हो जाता है, उसका जो हार्ट है वो 2 टाइम्स फास्टर पंप करता है। इसका मतलब अगर लूफी अपना गियर सेकंड 10 मिनट्स के लिए यूज़ कर रहा है तो अपने लाइफ के 20 मिनट्स को खो रहा है। Well, what are your thoughts about it? Make sure to comment down below. So, वीडियो खत्म, hope you enjoyed it and thanks for watching the video.